गोल्ड का हम करेंगे इसको। गोल्ड का क्या लग रहा था, हम पहले से उसी में कर रहे थे कि 330-35 तक का एरिया 30-38 लगा है और यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। वी आर नॉट सेल बट होल्ड फॉर अ वाइल। 3000 जो एरिया है ना, 3000 के अराउंड 2 पॉइंट प्लस 2 माइनस, उसमें देखना कि कैसे अनफोल्ड होता है। अभी तक इसका डायरेक्शन एक ही साइड पर है और डायरेक्शन इसका है 31-34 और 31-43 तक जाने का। ये गोल्ड में अभी भी हम बेरिश नहीं है, लेकिन डे ट्रेड में इसको शॉर्ट किया जा सकता है। ये सिल्वर है, बहुत खूबसूरत चल रही है और उसी तरह चल रही जैसे चलना चाहिए, बस छोटा सा शाय ऑफ द टारगेट जो हम सोच रहे थे कि 33 के अराउंड आएगी, नहीं आ पाई, ऊपर से चल गई। जो 3180 का एरिया था उसे होल्ड करते हुए चल रही है। अब इसका सबसे मेजर ब्रेकआउट 35 प्लस में होगा और ये ज़्यादा तेज़ी से चलेगी। इट कैन गो टूवर्ड्स 41। मेरा प्रोजेक्शन जो है अप्रैल के शुरू में 41 का है। 41 तक जाके फिर अनफोल्ड होगा दोबारा कि कैसे होगा, लेकिन इस दफ़ा ये आउट परफॉर्म करेगी गोल्ड को। इसके बाद हम देखेंगे S&P को, और जी ये S&P का जो एरिया है वही दोबारा 5730 से ऊपर नहीं क्रॉस कर सका और मार्केट वापस नीचे की तरफ आ चुकी। अगर ये इस एरिया को होल्ड करके नहीं, अब इसका सबसे एरिया जो इम्पोर्टेंट है वो हम अभी तक इसी तरह लेके चलेंगे कि 5588। अगर इसे नीचे जाएगी तो फिर शायद एक नीचे तरफ डायरेक्शन आएगा। 5588 डेली पे बेसिस पे नहीं, इंट्राडे बाउंस आ सकता है। अब इसको देखने कि ये कहाँ जाके अनफोल्ड होगा। आई स्टिल बिलीव कि अगर ये 5730 से ऊपर नहीं जाता तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यू लो विच कैन बी 5300 अराउंड एरिया। वहाँ से फिर अप्रैल में जब ये बनेगा तो देर इज़ अ वेरी शार्प राइज, लेकिन उसमें 59 का एरिया काफ़ी बड़ा एरिया होगा जिसको देखना पड़ेगा। आज हम शुरू कर रहे हैं एथेरियम वगैरह को भी चलाएंगे हम, कि एथेरियम कैसे चलेगा और एथेरियम में क्या लग रहा है। डेली बेसिस पे है और अभी तक इसमें डाउनसाइड मूव चल रही है और इसमें अब इस एंटिसिपेटेड है कि ये तकरीबन 1600 तक जाके फिर एक नई शार्प मूव आएगी, क्योंकि डेली में भी इसकी 61.8 रिट्रेसमेंट रहती है। इसी तरह सोलाना में भी यही लग रहा है कि ये नीचे जाएगा और फिर उसके बाद ऊपर को तरफ बनेगा। अभी नहीं, लेकिन थोड़ा वेट करके इसकी बाइंग आएगी, अभी इसमें बाइंग अर्ली होगी। उसके अलावा हमने कवर किया था कल यूरो में। यूरो को अभी वही एंटिसिपेटेड है एक थोड़ा सा नया हाई जो पॉसिबल है वो 110 प्लस में है। 110 प्लस के बाद ये मार्केट में करेक्शन आएगी। 10865 मेजर सपोर्ट एरिया होगा। ब्रिटिश पाउंड में भी वो इसी तरह चला है। अब उसमें इसको 30 से ऊपर आके कंसोलिडेट कर रहा है। 30-45 1.3045 ये इंपॉर्टेंट होगा। और इसके बाद जब ये अनफोल्ड होता है तो हम इसको देखेंगे कि 2907 का एरिया कैसे होगा। आइदर 2907 के पास हम बाय करेंगे विद द स्टॉप और इसको देखेंगे कैसे मार्केट अनफोल्ड होती है। येन उसी तरह वीकर साइड पे चल रहा है और काफ़ी एग्रेसिवली ऊपर गया था। डेली में हम देख रहे हैं ऊपर जाके इसने अपने आप को शैडो छोड़ा और शूटिंग स्टार पे बंद होने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें जो न्यूज़ है उसमें शेक आउट होगा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बड़ा मैटर करेगा और इधर से अगर ये दोबारा नीचे की तरफ जाता है तो उसमें काफ़ी पोटेंशियल है ऑन द डाउन साइड। ये जो इसको होल्ड किया है मूविंग एवरेज के साथ और शूटिंग स्टार, दिस इज़ वेरी गुड एरिया टू गो शॉर्ट बट विद द स्टॉप, नॉट विदाउट स्टॉप। अब इसके अलावा डॉलर का भी हमने कवर किया था कि डॉलर में भी पुल बैक पॉसिबल है और वो भी थोड़ा सा पुल बैक, कोई इतना नहीं। इसमें वही उसमें करेक्शन हुई उसके बाद वो वापस नीचे जा रहा है। अब इसका जो एरिया है वो 205 वहाँ तक होल्ड होना चाहिए, फिर पुल बैक आना चाहिए। अगर उससे नीचे ये चला के सस्टेन हो जाता है तो फिर 100 के एरिया ब्रीच पॉसिबल है, तो उसमें फिर मार्केट में काफ़ी मेजर मूव आ सकती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम करेक्शन देखेंगे। डेली के चार्ट्स पे पैटर्न जो बन रहे हैं वो इसी तरह चल रहे हैं। अब दोबारा विक्स को देखते हैं कि विक्स का जो है ना वो भी अपने एरियाज़ को कैसे कंसोलिडेट कर रहा है और अपनी ही मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। वोलेटिलिटी का थोड़ी देर के लिए इसने रोका ज़रूर है, लेकिन चेंज ऑफ डायरेक्शन नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा और करेक्शन आने के बाद मार्केट में दोबारा वोलेटिलिटी पिक कर सकती है। अभी थोड़ी डाई डाउन की है लेकिन ख़त्म नहीं हुई, वोलेटिलिटी इज स्टिल देयर, अभी ख़त्म होने का सीन में नहीं है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर दूसरी चीज़ों को बाद में कवर करेंगे। सोलाना हम ज़रूर देखते हैं। सोलाना भी जो है ना उसमें भी अभी रिट्रेसमेंट में थोड़ी जगह बाकी है। अभी इसमें ये नहीं कि ख़त्म हुआ है, सोलाना में अभी एक और डिप पॉसिबल है। अभी इसमें नीचे जाके नया लो पॉसिबल है। उस नया लो के ऊपर फिर हम देखेंगे मार्केट कैसे अनफोल्ड होगी।
प्रीमेच्योर मार्केट में एंट्री नहीं है, क्योंकि ये सारे तकरीबन 61.8% की रिट्रेसमेंट्स में आ चुके हैं। अब इसके बाद इसको लेके कैसे चलने, जब तक उस डायरेक्शन में मार्केट उस जगह नहीं आती तब तक नहीं हमने कोई पोजीशन इनिशिएट करेंगे, होल्ड करेंगे बाइंग को, बाय करके इसको होल्ड करेंगे और फिर मिड टर्म की पोजीशंस इसमें इस्टेब्लिश करेंगे। इसमें जल्दी वाली ट्रेड नहीं होगी, स्टॉप्स थोड़े बड़े होंगे लेकिन होल्ड करके चलेंगे। बाकी इंडिविजुअल शेयर्स को भी हम आस्ता आस्ता लेके चलेंगे कि कौन कौन से शेयर्स जो है ना उसमें चलेंगे। क्रूड ऑयल बता चुके हैं, एप्पल वगैरह शेयर्स का जो है ना वो हम दोबारा अब नेक्स्ट वीक में शेयर्स को भी इंट्रोड्यूस करेंगे कि शेयर्स मार्केट में हम जो शेयर्स हैं जैसे LMT है वो बहुत अच्छा रहा, इसके बाद जो दूसरे शेयर्स हैं उसको भी हम इसमें करेंगे। जो इंडेक्सेस हैं और ETFs हैं वो भी बाद में ऐड करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही करेंगे कि आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ों में। क्रिप्टो ऐड किया हमने, करेंसीज ऐड किए हैं, अब ग्रेजुअली हम जो क्रॉसेज है वो भी ऐड करते जाएंगे, साथ में क्रॉसेज ऐड करेंगे और उसके बाद जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं वो भी ऐड करेंगे और उसके बाद कॉल्स जो हम दे रहे हैं कि बाय सेल कैसे और स्टॉप्स के साथ। अभी तक क्रूड ऑयल का जो चीज़ें कहीं हैं उसी तरह डायरेक्शन में चल रही है। क्रूड ऑयल में दोबारा इसको सम अप करते हैं, क्रूड ऑयल 68.40 से जब तक ऊपर क्रॉस नहीं करेगा वी आर नॉट बाय, वी विल वेट फॉर 65 अराउंड एरिया। सिल्वर बाय है, लेकिन इंट्राडे में अब हमारे जो पहले की पोजीशंस हैं उसको लेके चला जा सकता है, नई पोजीशन इनिशिएट करेंगे छोटी। टारगेट्स के बड़े हैं, 41 का टारगेट है, गोल्ड का 3140 का टारगेट है और ऑयल को हम डिप पे बाय करेंगे उसका भी टारगेट बड़ा है। S&P के ऊपर 5730 से ऊपर जब तक ये 5740 से ऊपर क्लोज नहीं करेगा वी आर नॉट बायर। 5588 इंट्राडे के लिए पोजीशन है जिसके ऊपर बाउंस बैक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह S&P को बता दिया। आप करेंसीज की तरफ आते हैं तो यूरो और GBP जो है ना वो बाय में है, डॉलर सेल में। ये कैसे अनफोल्ड होगा, और GBP येन को भी हम एंटर करेंगे, फिर GBP स्विस वो बाद में आएंगे। सोलाना और एथेरियम में भी हम अभी नीचे आके उसको देखेंगे। सोलाना और एथेरियम जो है उसको बाय करेंगे, होल्ड करेंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं, मिड टर्म पोजीशन को इन्वेस्टमेंट के तौर पर करेंगे और इसको होल्ड करके इसकी चीज़ों को लेकर चलेंगे। इंडिविजुअल स्टॉक्स भी ऐड होगा लेकिन अभी नेक्स्ट वीक से वो भी ऐड किया जाएगा और चीज़ों को बड़ा कर दिया जाएगा। आपकी कोई भी ओपिनियन हो कि कैसे क्या चीज़ को आप चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं चाहिए, उसके बारे में ज़रूर ओपिनियन देगा। अभी तक के लिए इतना ही। माइंड वीडियो को